नासिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। खबर वही जो आपके लिए सही है। मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इलेक्शन को लेकर कवरेज कर रहे हैं। 30 तारीख को ईसी की मीटिंग हुई थी, 5 नाम चुने गए थे, जिसको लेकर छात्रों ने ये कहा है कि जहां ब्लड डोनेशन की बात आती है और खुद चेयर को प्रेसिडेंट करने की बात आती है, तो वहां पे जाहिर सी बात है एक वोट भी बायर्स होता है और उस पर आवाजें आ रही हैं। वही छात्रों ने ये कहा कि जो छात्र संघ के यूनियन मेंबर हुआ करते थे, कोर्ट मेंबर के दिन जो 6 नवंबर को मीटिंग है, वहां पे उनके ना होने की वजह से कल को वाइस चांसलर आएंगे तो उनको भी दिक्कत होगी। यहां तक कि आपको मैं बता दूं, नॉन टीचिंग स्टाफ के भी मेंबर होते हैं, जो कि उनके तय समय पर ना वो चुने जाने के जो 5 सदस्य होते हैं, जिसके वजह से जो कल जो कोर्ट मीटिंग में वो वोट नहीं कर सकेंगे, अपना पसंदीदा वाइस चांसलर नहीं चूज कर पाएंगे। कल टीचिंग स्टाफ के लोग होंगे जो इसी मेंबर कोर्ट मेंबर है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद होंगे और जो कुछ 5 पूर्व कुलपति होंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों ने क्या कहा। देखिए, जो 5 नाम ईसी के पैनल के लिए जो चुने गए हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन वो ये है कि वो गलत तरीके से चुने गए हैं। वो कैसे गलत तरीका है? क्योंकि जो एक्टिंग वाइस चांसलर थे हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, प्रोफेसर गुलरेज साहब, वो उनकी जो उनकी जो बीवी है नईमा गुलरेज साहिबा, वो इलेक्शन मतलब कंटेस्ट कर रही है बीसी का, और उनसे उनका ब्लड रिलेशन साबित होता है। और उन्होंने अपनी बीवी को उन्होंने चेयर भी किया। हालांकि अगर आपका कैंडिडेट है कोई वाइस चांसलरशिप में, तो आप चेयर नहीं कर सकते। उन्होंने चेयर भी किया। एक गलत काम, एक वायलेशन ये हुआ। और दूसरा, उन्होंने अपनी बीवी को वोट भी दिया है, ये भी वायलेशन है एक्ट का। तो और दो वायलेशन होने के बाद जो ये पैनल बना है, ये बिल्कुल गलत तरीके से बनाया गया है। और ये पैनल मेरी ये डिमांड है और तमाम स्टूडेंट की। और लगातार आप देख रहे हैं मीडिया में बातें उठाई जा रही हैं। ये भी देख लें कि लगातार एमी में जो मीडिया है और एक हिंदी मीडिया करके, वो लगातार सबसे पहले उन्होंने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी कोई राजनेता बोल रहा है, कभी कोई स्पोक पर्सन बोल रहा है किसी पार्टी का, और अंदर यूनिवर्सिटी से भी लगातार आवाज उठ रही है कि पैनल कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से पैनल बनाया गया, इसलिए पैनल जो है वो कैंसिल हो। तकरीबन 1.5 महीने से स्टूडेंट यूनियन के लिए तलबा ने बाबे सैयद पर धरने लगा रखे हैं और वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों से 2018-19 के बाद से आज तक यूनियन नहीं बनी। और दूसरे, वाइस चांसलर का पैनल भी बनना था, जो किसी न किसी तरीके से उसे लीगल कह लें या लीगल कह लें, जैसे भी किसी भी फॉर्म में वो बन के तैयार हो गया है। और उससे पहले ये धरने लगाए गए थे ताकि बाकायदा तलबा यूनियन का भी और जो कोर्ट के मेंबरान होते हैं उनका भी इस पैनल के अंदर और बीसी के इलेक्शन में पूरा रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि बच्चों के तलबा के जो जायज उनकी डिमांड है उनको उठाया जा सके। और जो भी आने वाला वाइस चांसलर हो, उस पर यह दबाव बनाया जाए कि तलबा के हक में जो भी अच्छा फैसला हो सके वो ले। अगर वो आने वाला वाइस चांसलर जो यहाँ पर यूनियन के लिए धरना लगाकर बैठे हैं, और ये काबिले सताइश है कि अभी तक 1.5 महीने गुजर जाने के बावजूद भी पहले तो उन्होंने मच्छरों के हमले को सहा, उसके बाद फिर अब सर्दी आ गई, सर्दी को सह रहे हैं। इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से महाज पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के। अगर आने वाला वाइस चांसलर इस डिमांड को तलबा यूनियन को नहीं पूरा करता है, तो इंशाअल्लाह ये लड़ाई हमेशा जारी, जैसे अभी जारी है, और जब तक यूनियन नहीं मिल जाती इसी तरह से जारी रहेगी और अपने हुकूक को वो जबरदस्ती छीन कर भी लेने की पूरी कोशिश करेगी इंशाअल्लाह। मीटिंग में सबसे पहले तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं टीचिंग और स्टूडेंट्स, ये दोनों फिलहाल नहीं है। और नॉन टीचिंग में 5 सीटें होती हैं और स्टूडेंट की भी अपनी 15 सीटें होती है, दोनों खाली पड़ी हुई है। अब यहाँ पीछे आप देख रहे हैं धरना लगा हुआ है, मुस्तकिल तौर पे इनकी तकरीबन 1 महीने से सैलरी भी रुकी हुई है और वाइस चांसलर आने वाला भी है। और एक जमाने से बीजेपी प्रोटेस्ट होते रहे 2019 के बाद से मुस्तकिल तौर पे। और मैं ये चाहता था कि कम से कम जो कल कोर्ट की मीटिंग है, अगर नॉन टीचिंग स्टाफ का वहां 5 रिप्रेजेंटेटिव होता, तो वो भी वीसी के जो कोर्ट के जरिए से जो वीसी आते उनको वोटिंग करता और अपने हक की डिमांड भी आने के बाद करता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है ही नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। अब कोई भी वाइस चांसलर हमारे लिए आएगा तो क्या वो इन नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? जब रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो काम कैसे कर सकते हैं? ये तो मुझे बड़ा अंदेशा है कि आने वाला जो वीसी होगा वो भी शायद इनकी डिमांड को ना सुने, क्योंकि ऐसे ही 2017 से 2022 गुजर गया, कोई हल नहीं निकला है। तो अब इसको देखते हैं आने वाले वाइस चांसलर कैसे क्या करते हैं। मेरा कहना ये है कि जो हमारे नॉन टीचिंग के 5 इलेक्टेड कोर्ट मेंबर जो होते हैं, उसका काफी टाइम से इलेक्शन नहीं हुआ है
और उसका ना होने से हमारा रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के अंदर नहीं है। उसका हम लोगों को बहुत अफसोस है और हमारी जो 10 डिमांड हैं, इस डिमांड को भी कोर्ट में अगर हमारे रिप्रेजेंटेशन होता तो इसे वहां उठा सकते थे। बाहर के जो लोग आएंगे उन्हें बता सकते थे कि हमारी क्या परेशानियां हैं। उसके ना होने से हमें बहुत ही कमी महसूस हो रही है और जो आने वाला वाइस चांसलर होगा उसे भी यही पता होगा कि नॉन टीचिंग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसका मतलब हो सकता है वो भी हमारी बातों को नजरअंदाज करे। इसलिए जो आने वाले कुलपति होंगे उन्हें भी मैं आगाह ये कर दूं कि अगर ये हमारी 10 डिमांडें पूरी नहीं हुई, जो मौजूदा कुलपति हैं एक्टिंग, वो उन्होंने अगर पूरी नहीं की तो आने वाले वाइस चांसलर भी हमारा सामना करने के लिए तैयार रहें। हम उनसे भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मसला ये है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है। अगर नॉन टीचिंग के 5 कोर्ट मेंबर होते तो अपनी आवाज कल की मीटिंग में उठाते, इन जायज डिमांड्स को रखते, इसलिए उनका इलेक्शन ही नहीं कराया गया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनकी आवाज को भी दबाया जा रहा है, इसलिए उनके 14 कोर्ट मेंबर होते हैं और 14 वो और 5 नॉन टीचिंग के 19 कोर्ट मेंबर मिलकर वहां कल बहुत दमदारी से अपनी आवाज उठा सकते थे। इसलिए आवाज को दबाने के लिए इलेक्शन ही नहीं कराया ताकि हमारी और स्टूडेंट की नुमाइंदगी कोर्ट में हो सके। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।